साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो हालात बन रहे हैं सीवान के रघुनाथपुर में, उससे लगता है कि यदि चुनाव आते आते वहां 2-4 दर्जन लाशें गिर जाए तो ज्यादा ताज्जुब नहीं किया जाना चाहिए। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसको आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार में एक छोटा सा जिला है सीवान। इसी सीवान के रहने वाले थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संयोग देखिए कि इसी सीवान का रहने वाला था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल। तो उसी सीवान में 1992 में एक गुंडे मवाली का उदय हुआ जिसका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन जीरादेई का निर्दलीय विधायक बन गया, इंडिपेंडेंट एमएलए बन गया। उसके बाद लालू यादव की नजर शहाबुद्दीन पर पहुंची। लालू का जो चुनावी समीकरण था वो एमवाई समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण। यादव खुद लालू यादव है और वो एक मुस्लिम चेहरे की तलाश कर रहा था, तो उसने शहाबुद्दीन को अपनी पार्टी का मुस्लिम चेहरा बना दिया। उसके बाद लालू के आशीर्वाद से शहाबुद्दीन 4 बार लोकसभा का एमपी बना और लालू की सरपरस्ती में शहाबुद्दीन ने समझिए सीवान में एकदम नंगा नाच कर दिया, हैवानियत का। उसने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या करवा दी। उसके बाद शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से जलाकर मार डाला, तीसरे बेटे को गोली से मरवा दिया। सीवान के जो उस समय एसपी थे संजीव सिंघल, उन पर गोलियां चलाई और पूरे सीवान में शहाबुद्दीन के जुर्म की इंतहा हो गई। जब शहाबुद्दीन के पाप का घड़ा भर गया तो वो फूट गया। उसके बाद शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, फिर उसको तिहाड़ जेल भेजा गया। तिहाड़ जेल में उसको कोरोना हो गया और 1 मई 2021 को, आज से 4 बरस पहले, शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया। इसी बीच शहाबुद्दीन की विरासत को संभालने के लिए उसकी बीवी हिना शहाब और बेटा ओसामा शहाब सामने आए। हिना शहाब ने 3-4 बार सीवान से चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उसको शिकस्त मिली, मुंह की खानी पड़ी। ओसामा शहाब भी अपने अब्बू जान के ही नक्शे कदम पर चल रहा है और गलत सलत काम कर रहा है। शुरू में तेजस्वी यादव ने ओसामा और हिना से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को अपनी ओर लाना शुरू किया और कहा कि मुसलमानों को वो राजद के लालटेन में किरासन तेल नहीं बनने देंगे, तो लालू और तेजस्वी दोनों घबरा गए। उसके बाद ओसामा और हिना को राजद में शामिल किया गया और ओसामा से कहा गया कि रघुनाथपुर से उसको चुनाव लड़ना है, उसका टिकट पक्का है। आज की तारीख में रघुनाथपुर से आरजेडी के एमएलए हरिशंकर यादव, तो अब बेचारे का टिकट कट जाएगा और ओसामा शहाब को टिकट मिल जाएगा। अब ओसामा शहाब के खिलाफ लड़ेगा कौन? तो वो एनडीए का प्रत्याशी होगा, लोजपा रामविलास का नेता है रईस खान। ये 2 खान बंधु है सीवान में, अयूब खान और रईस खान, उसी में ये छोटा भाई है। इनका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। इनके जो अब्बा हुजूर थे खान बंधुओं के, उनका नाम था कमरुल हक। कमरुल हक शहाबुद्दीन के ही शागिर्द थे, लेकिन 2005 में जब चुनाव हुए तो कमरुल हक खड़ा हो गए रघुनाथपुर से आजाद उम्मीदवार बन के। इस पर शहाबुद्दीन बहुत खफा हुआ कि आरजेडी उम्मीदवार का वो विरोध कर रहा था कमरुल हक। तो शहाबुद्दीन ने अपने गुंडों से कमरुल हक को पकड़वाया, उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की और तब धमका के छोड़ा। इसके बाद कमरुल हक और शहाबुद्दीन के रिश्तों में खटास हो गई और कमरुल के जो 2 बेटे हैं अयूब खान और रईस खान, उन्होंने एक अपना गिरोह बना लिया और शहाबुद्दीन को चुनौती देने लगे। जब शहाबुद्दीन जेल चला गया और उसकी पकड़ ढीली होने लगी तो ये खान बंधुओं का उदय होने लगा तेजी से। 2018 में दिल्ली में फिरोज खान नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल हो गया। फिरोज खान जो था वो शहाबुद्दीन का समझिए दाहिना हाथ था और शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद वही शहाबुद्दीन का सारा काम संभालता था। उसमें जो 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया फिरोज खान के कत्ल में, उन लोगों ने कहा कि हमें रईस खान ने सुपारी दी थी हत्या करने की।
उसके बाद रईस खान और अयूब खान की गुंडागर्दी बढ़ती गई। रईस खान ने बीच में विधान परिषद का भी चुनाव लड़ा। उस दौरान उस पर AK-47 से हमला किया गया, जिसमें उसामा शहाब पर FIR हुआ। फिर बीच में अयूब खान ने ट्रिपल मर्डर्स कर दिए, 13 हत्याकांड कर दिया। 3 लोग थे, प्रशांत सिंह, अंशु सिंह और प्रेमेंद्र यादव। तीनों का खून अयूब खान ने कर दिया। और उसके बाद अयूब खान और रईस खान की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, शुरू से थी, सियासत में आना चाहते थे, वो भी वो लोग आने लगे। इस बीच हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के ही हैं, चिराग पासवान। झूठा नंबर 1 आदमी है, कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उसके दिमाग में रहता है माफिया फर्स्ट। तो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास, उसमें माफिया लोग भरे हुए हैं। हुलास पांडे उसमें एक माफिया है, जिसने परमेश्वर मुखिया का खून करवाया था। तो चिराग पासवान 2-3 महीना पहले हेलीकॉप्टर से पहुंच गए सीवान, और उन्होंने खान बंधुओं को, अयूब खान और रईस खान को बहुत धूमधाम से लोजपा रामविलास में शामिल करवाया, और रईस खान से कह दिया कि रघुनाथपुर से तुम्हारा टिकट पक्का है। तो अब समझिए रघुनाथपुर में क्या होने जा रहा है। जो रघुनाथपुर में चुनाव होगा, उसमें राजद उम्मीदवार होगा उसामा शहाब, और उसके खिलाफ लोजपा रामविलास का उम्मीदवार होगा, यानी NDA का उम्मीदवार होगा रईस खान। ये जो खान बंधु हैं, ये लोग ग्यासपुर गांव के रहने वाले हैं, जो सीवान के सिसवन थाना में आता है। और जो शहाबुद्दीन था, वो प्रतापपुर गांव का रहने वाला है, जो हुसैनगंज थाना में आता है। तो ये इन दो मुस्लिम अपराधियों के बीच सीधी टक्कर होगी। अब ये जो टक्कर होगी, तो ये लोग कोई गांधीवादी तो है नहीं कि चरखा चलाएंगे। इनकी टक्कर होगी वो AK-47 से होगी, AK-56 से होगी, बंदूक कट्टे से होगी। तो उसमें आप जानते हैं लाशें गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि 6 महीने बाद जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मैं उसमें चाहता हूँ साफ सुथरे लोग बने। अब इसमें उसामा शहाब भी वैसा ही है बदमाश, और रईस खान भी वैसा ही बदमाश है। तो यदि मेरा वीडियो रघुनाथपुर के कोई वोटर देख रहे हो, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों गुंडों को तो कम से कम वोट नहीं ही दे। उम्मीदवारों में से देखिए कि कोई अच्छा साफ सुथरा आदमी हो, तीसरा कोई बढ़िया आदमी हो, उसको वोट दें। और यदि पता चला कि सारे के सारे लोग सड़े गले पके ही हैं, तो एक बटन होता है नोटा, EVM में, वोटिंग मशीन में एक बटन होता है नोटा, उसका मतलब होता है नॉट, नन ऑफ द अबव, वो आखिरी बटन होता है। नोटा बटन दबाने का मतलब हुआ कि आप किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं, आप सभी उम्मीदवारों को खारिज करते हैं। ये नोटा का विकल्प सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से चुनाव आयोग ने लागू किया है। तो साथियों, ना तो उसामा को जिताना है, ना रईस को जिताना है। इन दोनों गुंडों की जगह किसी शरीफ को चुनना है। कोई शरीफ नहीं मिले तो नोटा बटन दबाइए, लेकिन बिहार के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए इन गुंडे मवालियों को खारिज कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।